अभी भी उन्होंने न जातिवाद को देखा, हमेशा वो समाज को लेकर आगे बढ़े थे और समाज के लिए आवाज उठाने का काम करते थे। लेकिन अभी हमारे समाज में जातिवाद का कीड़ा इतना घुल गया है कि लोग नाम के आगे लगे टाइटल को ज्यादा देखते हैं और नाम को भूल जाते हैं। व्यवहार थे, समाज में सभी के साथ अच्छा से बात विचार करते थे और उसका जो पंचायत में जहाँ उसका पैतृक घर था वहाँ से सुनते हैं कि कोई विवाद आए तब तक जो है बाइक से एक आदमी को बोले कि ना आप आइए थोड़ा सा पहले जो है इसको इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल भेजते हैं। तो यहाँ से मोटुआ तो खून अवस्था में था, लथपथ था खून से। उनको मोटरसाइकिल पर बैठाए, ले जाने के क्रम में हॉस्पिटल में सुनते हैं कि उसका 5-6 सालों से वो इसी जगह पर अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। यही वो दरवाजा है जहाँ पे अपराधी सुबह के 5 बजे आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, आवाज़ दे के बुलाते हैं और जैसे ही विमल यादव दरवाजे पर आते हैं, लगातार उनके ऊपर गोलियों का फायरिंग किया। व्यवहार थे, समाज में सभी के साथ अच्छा से बात विचार करते थे और उसका जो पंचायत में जहाँ उसका पैतृक घर था वहाँ से सुनते हैं कि कोई विवाद था। लेकिन कि विमल यादव की हत्या के पीछे का कारण उनके भाई जो कि सरपंच थे जिनकी हत्या हुई थी, उनकी गवाही पेशी होने वाली थी। गवाही में विमल यादव का नाम था और उनकी गवाही होने वाली थी सोमवार को, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी जाती है। एक बार अभी हम अररिया के उसी जगह पे मौजूद हैं जहां पे पत्रकार विमल यादव की हत्या कर दी जाती है। पत्रकार विमल यादव जो कि दैनिक जागरण के पत्रकार थे और लगातार अपनी खबर दिखाने का काम करते थे। और आजकल हमारे बिहार में गुंडागर्दी काफी ज्यादा बढ़ गई है। गुंडागर्दी इतना हद तक बढ़ गई है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों का भी जीवन अब सुरक्षा जीवन ही नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि लगातार इन दिनों खबर आ रही है कि पत्रकारों के साथ भी दुर्व्यवस्था हो रही है, पत्रकारों की भी हत्याएं जिस प्रकार से लगातार हो रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में अब पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि विमल यादव की हत्या के पीछे का कारण उनके भाई जो कि सरपंच थे जिनकी हत्या हुई थी, उनकी गवाही पेशी होने वाली थी। गवाही में विमल यादव का नाम था और उनकी गवाही होने वाली थी सोमवार को, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी जाती है। एक बार हम उस जगह को दिखाना चाहेंगे। यही वो जगह है जहां पे विमल यादव अपने परिवार के साथ रहने का काम करते थे और लगभग यहाँ के ग्रामीणों ने बताया है कि लगभग 5-6 सालों से वो इसी जगह पर अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। यही वो दरवाजा है जहाँ पे अपराधी सुबह के 5 बजे आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, आवाज़ दे के बुलाते हैं और जैसे ही विमल यादव दरवाजे पर आते हैं, लगातार उनके ऊपर गोलियों का फायरिंग की जाती है। महज एक गोली चलाई जाती है उनके सीने पर और उसी गोली से उनकी मौत हो जाती है। जैसे ही गोली की आवाज़ होती है, ग्रामीण यहाँ दौड़कर जब तक पहुँचते हैं, तब तक अपराधी यहाँ से फरार हो जाते हैं। अपराधी फरार होने के बाद विमल यादव अपनी पत्नी के पास पहुँचते हैं और अंदर में जैसे ही जाते हैं, उनको ग्रामीणों के द्वारा यहाँ से अस्पताल ले जाने का इंतजाम किया जाता है। लेकिन अस्पताल पहुँचते पत्रकार विमल यादव अपना दम तोड़ देते हैं। लगातार प्रशासन का यहाँ आना जाना हो रहा है, जैसा कि हमें ग्रामीणों ने बताया। और अभी भी आप देख सकते हैं कि कुछ प्रशासन अभी भी लगातार कार्यरत हैं विमल यादव की जो हत्या हुई है उसके पीछे की जानकारी लेने के लिए और जांचबीन करने के लिए। यहाँ पे ग्रामीण भी मौजूद है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि उस दिन यहाँ पे क्या कुछ हुआ था जब पत्रकार विमल यादव की हत्या की गई थी कुछ अपराधियों के द्वारा। चाचा, उस दिन जिस दिन विमल यादव की हत्या हुई थी। हम लोग सोए हुए थे। यह 5:15 बजे की घटना है। जब सोने के वहाँ सोए अवस्था में आवाज आया ना, एक विचित्र तरह का, हम लोग वहाँ उठ करके आए। जो महिला फूल तोड़ रही थी तो वही सब बोली कि जो है ना यहाँ पर गोली का आवाज, यहाँ जो अंदर गया 2 अपराध 2 ठो, वहीं अब यहाँ पर जो सामान के साथ ही कर रहा था, आवाज हुआ, वहीं पर गोली मार दिया उसको। हम लोग सोए अवस्था में आए तब तक जो है बाइक से एक आदमी को बोले कि ना आप आइए थोड़ा सा पहले जो है इसको इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल भेजते हैं। तो यहाँ से मोटुआ तो खून अवस्था में था, लथपथ था खून से। उनको मोटरसाइकिल पर बैठाए, ले जाने के क्रम में हॉस्पिटल में सुनते हैं कि उसका मृत्यु हो गया। अपराधियों को भागते हुए आप लोगों ने देखा था क्या? नहीं, नहीं, हम लोग से पहले ही काम करके उस समय उस दिन जो है ना गर्मी के वजह से जो है ना हम लोग सोए हुए थे। तकरीबन कितने बजे की घटना या थी? 5:15 बजे उस सवा समय में 5। सभी सोए हुए थे यहाँ सब। तो लमसम 1-2 आप लोगों को कब पता चला जब अपराधी गोली मारकर निकल गए तब पता जब चला? निकल कर के चले गए तब पता चला हम लोग को। अच्छा, बाइक की आवाज़, गोली की आवाज़ आप लोगों ने सुनी थी? जी, जी। कितनी कितनी गोलियाँ लगभग लगी थी विमल यादव को? 1 गोली मारे थे। 1 गोली। हुँ। कहाँ पे लगी थी सीना गोली? में मारे थे, सीने सीना में। में।
और उनकी पत्नी भी यहाँ मौजूद थी? वो अंदर में थी जो है ना, वो सब बाद में तो जब विमल भैया जो है वहाँ गए अंदर में, बोली कि पूजा पूजा हमको जो है ना मार के कोई भाग गया। अच्छा, तो फिर उसके आप बाद लोग निकले हम लोग, सब ग्रामीण निकले मोटरसाइकिल से, उनको जो हॉस्पिटल भिजवाने के प्रयास में हॉस्पिटल में सुनते हैं कि मृत हो गया। अच्छा, लगभग 5 बजे गाँव में लोग कुछ लोग उठ जाते हैं, सवेरे उठ जाते हैं, तो किसी ने भी नहीं देखा कि अपराधी कौन थे, कैसे आए थे, नहीं, कितने वह नहीं लोगों से देखिए, आए थे? क्योंकि यहाँ से जहाँ घटना हुआ है, यह जो है ना काफ़ी दूरी मात्रा में, वो सब पहले का कोई लड़ाई और है, वो सब तो नहीं जानते। यहाँ से जिसका विमल भैया जी का 15 किलोमीटर दूर बेलसरा पंचायत पड़ता है। अच्छा। वहाँ से अपने बच्चे को पढ़ाने-लिखाने के लिए आए थे। हुँ। और कितने दिनों से बिमल यादव यहाँ रह रहे थे इस यहाँ घर में? 2015 ईस्वी से रह रहे थे। 2015 से रह रहे जी, थे। जी। कैसा स्वभाव था उनका? क्या लगा कभी उनसे मिलकर कि कहीं ऐसा उनका आपसी दुश्मनी किसी से चल रहा हो, कभी कुछ फ़ील हुआ? या मितभाषी व्यवहार थे, समाज में सभी के साथ अच्छा से बात विचार करते थे। और उसका जो पंचायत में जहाँ उसका पैतृक घर था, वहाँ से सुनते हैं कि कोई विवाद था। लेकिन हम लोग वहाँ के बारे में पूरा भौगोलिक नहीं जानते हैं। अच्छा, उससे पहले भी कभी कोई धमकी वगैरह आया था या कोई लोग आए थे जो धमकाने वगैरह ऐसा कुछ सुना था या बिमल जी ने आप लोगों से कभी शेयर किया था इस चीज़ को नहीं, नहीं, लेकर? हम लोगों के पास किसी तरह का ये शेयर नहीं किया कभी। नहीं किया। नहीं, कभी टोला-मोहल्ला में जो किसी से मैटर हुँ, शेयर ये सब नहीं किया। उसका हुँ। उधरे का मैटर था, वो अपना सलट लेते थे। अच्छा, कितने बजे आप लोग यहाँ पहुँचे थे? गोली लगी उसके बाद? गोली लगी तो उसके बाद पहुँचे वही 2 मिनट। अच्छा, 2 मिनट बाद आप लोग पहुँचे। जी, जैसे आवाज़ सुनने की हम लोग दौड़े, तब तक अच्छा। में जो है वो अपराधी पहले से उसका बाइक पूरा स्टार्ट था, हुँ, हुँ। या दौड़ करके बैठे, वो सब निकल गए। जब तक में आते वो आदमी काफ़ी बहुत दूर आगे निकल गए। अच्छा, अंदर घुसकर गोली मारा था या बाहर गेट पर से ही गोली मारकर भागा? इसका घर जो है ना, यानी कि कुछ दूरी पर है, हुँ। रोड से जो है 100 मीटर। हुँ, हुँ। जैसे यहाँ से 2 गाड़ी तो वहाँ चालू प्रारंभ अवस्था में सुनने में आया। अब हुँ, उसके बाद 2 ठो जो वहाँ पर बोले, विमल भैया थोड़ा निकलिए, आपसे इमरजेंसी बात है। हुँ। 2 ग्रिल वहाँ अंदर खोल कर, तीसरा जैसे खोल रहे थे ना, खोलने के प्रारंभ में ही उसको जो मार दिया। अच्छा, गेट खोलने के गेट खोलने के प्रारंभ में ही। प्रारंभ, हाँ। 2 मोटरसाइकिल से थे, ये आप लोगों ने फ़ील किया, अनुभव किया, देखा? हाँ, ग्रामीण महिला ये सब भी बोली कि तो 2 गाड़ी से था वो सब। 2 गाड़ी से। कितने लोग थे? 4 लोग थे। 4 लोग थे। हुँ। कितना दिन से आप किस विमल यादव को आप कब से जानते हैं? यहाँ तो उनको हम बहुत 2006 से जान रहे हैं। 2006 से। जी, आना-जाना था। यहाँ पे किसी से कोई कभी लड़ाई नहीं, झगड़ा? किसी से लड़ाई-झगड़ा नहीं, वह बहुत मितभाषी, कम बोलते थे और समाज में उसका अच्छा व्यवहार विचार था। अच्छा, पत्रकारिता को लेकर उनका कैसा स्वभाव था? कभी आप लोगों की आवाज़ उठाई, जो कुछ भी अगर आप लोगों के साथ कोई समस्या आई तो क्या वो खड़े रहते थे? हाँ, खड़े रहते थे, समाज में जो है ना एक-दूसरे को मिलाने का प्रयास करते थे। सब आपस मिल-जुल कर रहिए, लड़ाई-झगड़ा नहीं करिए। साथ खड़े हैं? आज हम लोग भी उसके साथ खड़े हैं, यही होना चाहिए। आस-पास के लोग कोऑपरेट कर रहे हैं? जी, जी, कर रहे हैं। क्या क्या सज़ा माँग करेंगे आप? क्योंकि विमल यादव इस प्रकार से निर्मम हत्या की गई है। क्या सज़ा हुई ऐसे अब अपराधियों तो को? उनका परिवार वालों से भी बात विचार किया जाए। अब देखिए तो कानून और प्रक्रिया उसको बताएँगे कि कैसे किया जाए। चलिए महिला भी यहाँ मौजूद है। चाची इस दिन घटना थी, आप लोगों को पता चला? आवाज़ सुने ना। की आवाज़ सुनी हाँ, थी। तब निकले। तो आप लोग निकल कर आए थे यहाँ पे। हाँ, आए तब क्या देखा आपने यहाँ पे? देखा तो आए तो वहाँ पर हुँ, क्या देखे आप यहाँ पे उस समय? हाथ पकड़ के भीतर गया। हाँ, पहले हाँ। बार उधर भीतर में रो रहा है बच्चा ले। हुँ, हुँ। तब आया तब हम 2 आदमी 3 आदमी उठा करके हाँ, हॉस्पिटल ले गए। अच्छा। हॉस्पिटल ले गए। अच्छा, अपनों को भागते हुए लोगों ने देखा था क्या? हम नहीं आप देखे, नहीं। और किन्हीं ने इस गाँव के आस-पास के लोगों ने देखा था? नहीं, सब सु जितना भी उठा है जेंट्स वो चले गया फिरने के लिए। अच्छा। हम लोग था तो एक ठो उसके के मारे अपना-अपना घर से। अच्छा, कितने उतनी यहाँ रहते बच्चे भी रहते हाँ, थे? अच्छा पत्नी थी। कितने बच्चे थे उनके? 2 ठो। 2 बच्चे थे। हाँ, कितना उम्र होगा तकरीबन उनका? वही 15 का लगभग। 15 साल। हाँ, 15 चलिए। हम वार्ड पार्षद हैं। अच्छा, आप वार्ड पार्षद हैं हाँ, इस हाँ, क्षेत्र की? बगल की से हाँ। अच्छा, कैसे और स्वभाव के थे विमल यादव? अच्छी है। अच्छे विचारधारा हाँ, के थे। हुँ, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे थे। हाँ, आप आती-जाती थी, बातचीत होती थी उनसे कभी? हाँ, बात है कभी-कभी। वो तो कारोबार वाला आदमी है। अच्छा, कभी उन्होंने चर्चा किया इस बारे में कि उनको किसी प्रकार की धमकी आ रही है या फिर कोई लोग नहीं उन्हें बोला। परेशान कर रहे नहीं, हैं? नहीं बोला। ऐसा कभी उन्होंने नहीं धमकी किया? वाला बात नहीं बोला। नहीं ये बोला। बात जानते हैं कि पहले उसको घटना हुआ हुँ, तो यहाँ पर नहीं बोलता था ये सब अच्छा। बात। नहीं। खाली गप-सप करते थे बस इसीलिए। उनकी पत्नी ने कभी कुछ ऐसा बताया कि ऐसा दिक्कत हो रहा है, कोई धमकी दे रहा है, ना ऐसा नहीं कुछ? बोला। कभी नहीं। नहीं। धन्यवाद।
बाकी आप हमने यहाँ के ग्रामीणों से भी बात करने की कोशिश की। साफ तौर पे वो बताया कि विमल यादव एक ऐसे पत्रकार थे जिनकी किसी से भी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी और उनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा था। यहाँ के सभी लोगों का एक ही बात कहना है कि कभी भी उन्होंने न जातिवाद को देखा, हमेशा वो समाज को लेकर आगे बढ़े थे और समाज के लिए आवाज़ उठाने का काम करते थे। लेकिन अभी हमारे समाज में जातिवाद का कीड़ा इतना घुल गया है कि लोग नाम के आगे लगे टाइटल को ज़्यादा देखते हैं और नाम को भूल जाते हैं, उनके काम को भी भूल जाते हैं, लेकिन याद रखते हैं तो सिर्फ उनके नाम के आगे लगे टाइटल को, और उस टाइटल से लेकर चीज़ों को जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को जो ये कहते हैं कि आज एक यादव की हत्या हुई है। नहीं, आज एक यादव की हत्या नहीं हुई है, आज एक पत्रकार की हत्या हुई है। आज एक उस पत्रकार की हत्या हुई है जो हमेशा समाज में आवाज़ उठाने का काम कर रहे थे। बाकी आप एक बार देख लीजिए, यही वो घर है जहाँ पे विमल यादव रहने का काम करते थे, रहकर अपना काम करते थे और अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ रहते थे। बीते दिनों अब कुछ अज्ञात अपराधियों के द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ग्रामीणों ने ये भी बताया है कि 4 लोगों की संख्या में अपराधी बाइक से सवार आते हैं और गोली मारकर यहाँ से निकल जाते हैं। गोली की आवाज़ जैसे ही ग्रामीण के कान तक पहुँचती है, ग्रामीण उठकर आते हैं, तब तक अपराधी फरार हो चुके होते।